आपको पता है जो हम आवाज़ सुनते हैं वो हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचती है? वो पूरा प्रोसेस कैसे तय होता है, किसकी आवाज़ आई है, कैसे वो पहचानती है, किसने आवाज़ दी, कहाँ से आवाज़ दी, वो सब प्रोसेस आपको पता है कैसे होता है? आइए आज मैं आपको समझाती हूँ। तो जब सबसे पहले आवाज़ आती है तो ये हमारा पिन्ना होता है कान का। ठीक है, इसको हम पिन्ना बोलते हैं। तो सबसे पहले जब आवाज़ आती है इससे टकराती है और इससे टकरा के हमारे आउटर ईयर से होते हुए, ये पूरा आउटर ईयर का पार्ट है, तो ये हमारी ईयर कैनाल है। तो ईयर कैनाल से होते हुए कान के पर्दे से टकराती है, तो ये हमारा कान का पर्दा है। इसलिए हम बोलते हैं ना कि कान में कुछ मत डालिए वरना कान का पर्दा फट जाएगा, बहुत पतला होता है। ठीक है, तो ये कान के पर्दे से टकरा के फिर ये कान की हमारी हड्डियों से टकराती है। तो सबसे छोटी हड्डी, जब भी पूछा जाता है कि हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो ये यहाँ पे सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी बॉडी की। तो ठीक है, ये कान में 3 पार्ट होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। तो जब हम कोई भी आवाज़ बोल रहे तो ये कान के पर्दे से टकरा के फिर इन बोन से टकराते हुए हमारे कोक्लिया तक जाती है, सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया। तो जो हमारा स्टेपिस है वो इससे अटैच होता है। तो यहाँ से जो हमारी आवाज़ आई है, ठीक है, यहाँ पर वो आके यहाँ पे हमारा फ्लूइड होता है। ठीक है, फ्लूइड से वो जो भी फ्लूइड होता है हमारी इसमें और जो भी आवाज़ आ रही होती है वो यहाँ पर आकर हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में, इलेक्ट्रिकल वेव्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब वो कन्वर्ट होती है उसके बाद वो आगे ऑडिटरी नर्व और वेस्टिबुलर नर्व से होते हुए, तो ये देखिए कोक्लियर नर्व, वेस्टिबुलर नर्व, ठीक है, तो कोक्लियर नर्व से होते हुए हमारे ब्रेन तक जाती है और फिर हमें पता चलता है कि किसने हमें आवाज़ दी, किसने हमें आवाज़ नहीं दी। तो ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। अगर आपके इसमें किसी भी पार्ट में दिक्कत हुई इसमें से, तो आपको सुनने में दिक्कत आएगी और फिर रिकॉग्निशन में भी दिक्कत आएगी। वो मैं